स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लेक्चरर में आप सभी लोग को स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को त्रैमासिक परीक्षा का मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम वायरल पेपर 2024 का बताने जा रहा हूं बाबू, जो कि आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग को यहाँ पर समय दिया 3 घंटे। आप लोग को त्रैमासिक यहाँ पर कक्षा 10 गृह विज्ञान का मॉडल पेपर है बाबू। आप लोग को यहाँ पर पूर्णांक 70 नंबर दिया, जो कि आप लोग को यहाँ पर कोड NM01 दिया बाबू। एकदम वायरल पेपर अभी अभी एक स्टूडेंट देकर आई हैं। तो ये आप लोग के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना, जहाँ से आप लोग को यहाँ पर 70 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिए अच्छे से इस वीडियो के अंत तक। तो आप लोग को यहाँ पर कुछ बता दूँ, यहाँ पर कुछ आप लोग को सामान्य निर्देश दिया रहता है, जिसमें आप लोग को खंड आ और खंड बा रहता है। जिसके खंड आ में आप लोग का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, जिसका आंसर आप लोग को OMR सीट पर दिया जाएगा। तो बाबू आप लोग अच्छे से इसको कर लेना है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसके हम लोग इसमें देखेंगे 20 क्वेश्चन को। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है। इसको देखिए क्या कह रहा है, कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। तो कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है, तो आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सा वाला सही हो जाएगा, जो कि फैशन हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए, आदर्श बजट माना जाता है। तो आदर्श बजट जो माना जाता है, संतुलित बजट को आदर्श बजट माना जाता है। आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर बा वाला सही हो जाएगा, जो राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए, किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है। तो आप लोग को बता दूं, आप लोग का यहाँ पर जो तीसरे का आंसर हो जाएगा, तीसरे का आप लोग का बा वाला हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बा वाला आमदनी सही हो जाएगा। चौथा आंसर आप लोग को देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, किसी शुभ अवसर पर दिए जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है। तो आप लोग को बता दूं, किसी अवसर पर देने वाला जो चेक होता है आप लोग का उपहार चेक कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर सा वाला सही हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग का यहाँ पर पाँचवें का आंसर कह रहा है, पाँचवा आपसे कह रहा है, देखिए, किसान विकास पत्र योजना है। तो किसान विकास पत्र योजना जो आप लोग का यहाँ पर है बैंकों का है बाबू। आप लोग का ऑप्शन आ वाला सही हो जाएगा। तो आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है इसको। छठवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है। तो आप लोग को बता दूं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित जो चेक आप लोग का यहाँ पर है, ये आप लोग का हो जाएगा क्रॉस चेक हो जाएगा बाबू, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गृह विज्ञान का अर्थ है। तो गृह विज्ञान का जो आप लोग का अर्थ यहाँ पर है, वो गृह विज्ञान का अर्थ हो जाएगा आप लोग के यहाँ पर विज्ञान हो जाएगा, जो कि आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन बा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, घर की सजावट का अर्थ है। तो घर की सजावट का जो अर्थ आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन दा वाला, जो कि घर को व्यवस्थित करना हो जाएगा। ऑप्शन दा वाला आंसर राइट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो आप लोग इसको बता दीजिएगा, 1000 ग्राम होते हैं बाबू। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना, जो कि आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि आप लोग को यहाँ पर कह रहा है 10वां क्वेश्चन, उबाल कर ठंडा किया गया जल होता है। तो उबाल कर ठंडा किया गया जल जो होता है, आप लोग को बता दें यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, जो कि आप लोग को किसी भी जल को आप लोग उबाल देते हैं तो शुद्ध हो जाता है। आप लोग जो उसमें वायरस होते हैं वो सब मर जाते हैं। आप लोग 11वां क्वेश्चन कह रहा है, मच्छरों में कौन सा रोग फैलता है। मच्छरों से आपसे कौन सा रोग फैलता है। तो आप लोग को बता दें, सभी लोग को पता होगा, जो कि आप लोग का यहाँ पर मलेरिया फैलता है। तो बाबू चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संक्रामक रोग फैलते हैं। तो संक्रामक रोग जो फैलते हैं आप लोग को यहाँ पर वायु से भी, जल से भी, संपर्क से भी। तो आप लोग के यहाँ पर ए सभी ऑप्शन दा वाला सही हो जाएगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो वायु द्वारा जो फैलने वाला रोग है आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा हैजा रोग जो हो जाएगा, जो कि हैजा आप लोग का ऑप्शन आ वाला सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए, घर में सिलाई करने से बचत होती है। तो घर में सिलाई करने से जो आप लोग का बचत होता है बाबू, ये आप लोग का होता है समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, कपड़े की बचत। ये आप लोग का यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर दा वाला सही हो जाएगा। यदि आप लोग बाहर सिलाई करवाने जाएंगे तो आप लोग को कपड़ा भी ज़्यादा लेंगे, आप लोग को वहाँ पर जाना पड़ेगा, समय की बचत होगी, आप लोग का पैसा भी लगेगा। तो यदि आप लोग घर में कर लेते हैं तो यहाँ पर ये सब की बचत हो जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर दा वाला सही हो जाएगा। 15 आपसे कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है,
कौन सी सामग्री सिलाई किट में नहीं रखी जाती? तो आप लोग को बता दूं, यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन यहाँ पर दा वाला सही हो जाएगा, जो कि सिलाई मशीन नहीं धरी जाती है आप लोग को। यहाँ पर कह रहा 16वां क्वेश्चन आपसे, वस्त्र पर निशान लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप लोग इसको जानते होंगे, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं आप लोग कितना तेज हैं यहाँ गृह विज्ञान में, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आप लोग को बता दूं, यहाँ पर कह रहा है आपसे वस्त्र पर निशान लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वक्स पर यहाँ पर जो निशान लगाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में, जो कि आप लोग का इसका आंसर 16वां का देना है। 17वां आपसे कह रहा है बाबू, 17वां आपसे कह रहा है, देखिए रोगी का भोजन होना चाहिए, तो रोगी का जो भोजन होना चाहिए बाबू, यहाँ पर घरिष्ठ होना चाहिए, जो कि आप लोग का चटपटा नहीं होना चाहिए, सुपाच्य नहीं होना चाहिए, बिना पका ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग का ऑप्शन आ वाला सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर 18वें क्वेश्चन कह रहा है आपसे, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग को बता दूं, आप लोग का यहाँ पर एनीमिया रोग होता है, जो कि यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन आ वाला सही हो जाएगा बाबू। 19वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो हड्डी की मजबूती तो आप लोग को होती है यहाँ पर कैल्शियम के कारण होती है बाबू, ऑप्शन सा वाला सही हो जाएगा जिसका राइट आंसर। तो चलिए हम लोग चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोग का एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है बाबू। चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो चेहरे में जो आप लोग की कुल हड्डियाँ की संख्या होती है बाबू, यहाँ पर 14 होती हैं। तो आप लोग का यहाँ पर 20 नंबर पक्का हो गया बाबू। हम आशा करते हैं कि आप लोग को 20 नंबर अच्छे से समझ में आया होगा बाबू। तो यदि मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, तथा वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग को बोर्ड से रिलेटेड कक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, यहाँ पर वार्षिक परीक्षा से सभी रिलेटेड कक्षा 9, 10, 11, 12 की सभी आप लोग को मॉडल पेपर मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए बाबू। तो चलिए अब हम लोग खंड बा की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोग के यहाँ पर 50 नंबर का लिखित होगा बाबू। तो आप लोग अच्छे से वायरल पेपर बाबू इसको तैयारी कर लेना, जहाँ से आप लोग का सभी पेपर मिलते जुलते मिलेंगे बाबू। आप लोग से कह रहा है यहाँ पर बजट, आप लोग को देखिए बजट क्यों तैयार किया जाता है, तो आप लोग इसको तैयारी कर लेना। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग 23वां क्वेश्चन देखिए, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? आप लोग यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर 25वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मक्खी में फैलने वाला रोग का आप लोग को नाम लिखना है। यहाँ पर कह रहा है 26वां क्वेश्चन, सिलाई किट किसे कहते हैं? तो आप लोग जब इस सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेंगे बाबू, तो आप लोग यहाँ पर 12 नंबर पक्का हो जाएगा, जो कि 12 नंबर आप लोग इसको यदि बना कर लिख देंगे आप लोग, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना, जो कि आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है इसको, जो कि आप लोग का यहाँ पर 12 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर अच्छे से इसको तैयारी कर लेना। यहाँ पर आप लोग का आदि लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, जो कि आप लोग का 4 नंबर का आ गया। ये बनाने वाले सब क्वेश्चन आप लोग यदि थोड़ा सा भी घर में किचन में काम करती होंगी, तो आप लोग को ये मालूम होगा सभी क्वेश्चन। आपसे कह रहा हाथ की सिलाई के प्रमुख प्रकार आप लोग को बताना है, जो कि आप लोग को पता ही होगा। 28वां कह रहा पारिवारिक बजट का निर्माण में क्या बाधाएं आती है? तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। जल मनुष्य के लिए क्यों उपयोगी है? तो आप लोग इसको सब बनाकर लिख ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए, भोजन परोसना एक कला है, क्यों? तो आप लोग को किस तरीके से परोसना है आप लोग को पता ही होगा। हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर आप लोग को बताना है बाबू, जिसके लिए आप लोग के यहाँ पर हो जाएगा बाबू। आप लोग को अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे, तो आप लोग के यहाँ पर 18 नंबर ये पक्का हो जाएगा बाबू। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयारी कर लेना। आप लोग यहाँ से 18 नंबर पक्का कर लेंगे। आप लोग को यहाँ पर कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, देखिए जो उत्तरीय प्रश्न होगा विस्तृत प्रश्न, जो कि आप लोग के यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पर कह रहा है बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप लोग यदि इसको अच्छे से जानते होंगे, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग को 2-3 बार ये पूछा गया, तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। यदि उसको नहीं आ रहा, तो अथवा आप लोग को देखिए बचत के लाभ आप लोग को लिखना है, जो कि इसके क्या लाभ हो सकते हैं। 33वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत आप लोग को बताना है, जो लोग कि 6 नंबर का, आप लोग 6 नंबर इसको पक्का कर लेना है। यहाँ पर कह रहा है आपसे अथवा में देखिए क्या कह रहा है, सिलाई किट क्या है, इसमें कौन सी वस्तुएं रखी जाती हैं? तो सिलाई किट में आप लोग को कौन सी वस्तुएं रखी जाती हैं? आप लोग का सुई हो गया, धागा हो गया, बटन हो गया, तो आप लोग अच्छे से इसको बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है और क्यों? तो आप लोग को इसको बताकर आप लोग 6 नंबर यहाँ पर पक्का कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अस्थि भंग में प्राथमिक उपचार क्या करनी चाहिए? तो आप लोग को क्या तरीके से पट्टी करना चाहिए, प्लास्टर करना चाहिए, तो आप लोग को अच्छे से इसको बता देना बाबू। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग का यहाँ पर 70 नंबर पक्का हो गया बाबू। तो यदि मेरा पढ़ा हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।